ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, among the following the set of parameters that represent path function. पाथ फंक्शंस क्या होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिनकी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि क्या पाथ लिया जाए। अगर जैसे मान लो हम 1 से 2 जा रहे हैं, मान लो इस पाथ के थ्रू, कोई और पाथ के थ्रू, ये 3 पाथ हैं, तो जो पाथ फंक्शंस होंगे उसकी वैल्यू, अगर ये ए पाथ हो गया, ये बी पाथ हो गया, ये सी पाथ हो गया, तो उस फंक्शन की वैल्यू एफ 1 से 2 थ्रू ए पाथ will be not same as path B will not same as, क्या रास्ता लिया उस पर डिपेंड करेगा चीजें। पर एक होते हैं स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शन अगर किसी भी, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो कैसे भी अचीव करो, चाहे पाथ ए से, पाथ बी से, पाथ सी से, वो तीनों के सेम हो जाएंगे। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो इससे जाओ, विल बी सेम एज थ्रू पाथ बी, ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शंस होते हैं इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। पाथ फंक्शंस होते हैं वर्क, हीट एक्सचेंज। एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, इंटर एनर्जी। इंटर एनर्जी को कुछ कुछ जगह पे ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब देखो ये चीज, Q प्लस W बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W ऑन सिस्टम। Q पाथ फंक्शन है, हमें पाथ फंक्शन चाहिए। W पाथ फंक्शन है, यानी ये हो गया आंसर, ये हो गया। लेकिन Q प्लस W डेल्टा U होता है, U स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा U भी स्टेट फंक्शन है, चेंज। तो Q और दो पाथ फंक्शन का सम स्टेट फंक्शन हो सकता है, तो एक्चुअली ये वाली वैल्यू स्टेट फंक्शन है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू डेल्टा U। और H माइनस टी एस जी इक्वल टू, एक थर्मल फंक्शन होता है G इक्वल टू H माइनस टी एस, इसमें ये सभी के सब स्टेट फंक्शंस हैं। एक और भी जो होती है H इक्वल टू U प्लस पीवी, ये भी सब स्टेट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पाथ फंक्शंस बी एंड सी, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ड्यूरिंग which of the following processes does entropy decrease? डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है किस केस में? तो देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से सॉलिड स्टेट, डिसऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो एक तो ये हो गया। एंट्रोपी डिक्रीज एस नेगेटिव। सिमिलरली ये भी, यहां भी डेल्टा एस, लिक्विड से सॉलिड बन रही है चीज। इनफैक्ट दोनों एक ही ऐसी चीज है। फिर यहाँ देखो, N2 गैसियस, एक पार्टिकल है गैस पार्टिकल, यहाँ पे 3 गैस पार्टिकल हैं, गिविंग 2 गैस पार्टिकल। तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल एक केमिकल रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एस लेस देन, डिसऑर्डर कम हो रहा है। CO का एड्जॉर्प्शन लेड सरफेस पे, तो भी CO पार्टिकल्स की फ्रीडम एड्जॉर्ब हो गया, तो इसकी फ्रीडम कम हो गई, तो यहाँ भी डेल्टा एस। हाँ, लेकिन NaCl पानी में डिजोल्व होके Na प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डिसऑर्डर बढ़ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, जहां पे डेल्टा एस नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा एस लेस देन 0। A, B, C and D, आंसर ए। तो ये हो जाएगा। अब ये 1 का 3, द ट्रू स्टेटमेंट among the following is, S is not a function of temperature but delta S is a function of temperature। तो देखो, S टेम्परेचर के संग बदलता है। इनफैक्ट S इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर इंक्रीज, तो S तो एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता ही है। और इवन जो चेंज इन एंट्रोपी होता है, हमने पढ़ा भी है, DS इक्वल टू, तो डेल्टा एस भी जो है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। हाँ, विद टेम्परेचर इंक्रीज जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो कम होता जाता है। एंट्रोपी बढ़ता था, पर चेंज इन एंट्रोपी विद एवरी टेम्परेचर राइज, जो 10 डिग्री से 20 डिग्री ज्यादा चेंज होगा, वनस्पत 20 डिग्री से 30 डिग्री। लेकिन फंक्शन तो टेम्परेचर का यहां भी है। तो बोथ एस एंड डेल्टा एस आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया आंसर। अब ये देखो, 5 moles of an ideal gas at 100 Kelvin,
are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin. CV दिया हुआ है। डेल्टा यू तो क्या होता है किसी आइडियल गैस के लिए? एन CV डेल्टा टी। 5 CV होता है F/2। आप यहाँ CV दिया हुआ ही है, बात ही खत्म हो गई। और डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर 100 से 200 मतलब 100 चेंज। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ये वैल्यू हो गई 14 किलो जूल। अब डेल्टा पीवी निकालना है। आइडियल गैस है तो एक दो तरीके इसके, एक तो डेल्टा पीवी को हम लिख सकते हैं डेल्टा एनआरटी। मोल सेम है, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो एन है कितना 5, आर है कितना 8, डेल्टा टी कितना है 100, तो 4000 जूल विच इज 4 किलो जूल। एक तरीका तो ये हो गया। एक हो जाएगा H इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी फंक्शन। तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू तो डेल्टा H की वैल्यू होती है Q के इक्वल, Q एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो हम निकाल ही चुके हैं 14 किलो जूल। यूपी हो गया एन सीपी डेल्टा टी। ये हो जाएगा 5 28 36 28 प्लस 8 CV प्लस आर। ये 180 3 किलो जूल। लेंदी जैसा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि ये दोनों तरह से सॉल्व हो सकती है, ये चीज आनी चाहिए। डेल्टा पीवी 4 किलो जूल हो गया, ये भी एक तरीका है। आप अगर ऐसे ऐसे करते, ये एन सीपी डेल्टा टी, तो एन सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर आइडियल गैस के लिए, तो देखो वही चीज आ गई एन आर डेल्टा टी। आप ऐसे भी सोच सकते थे, 5 × 8 × 100 4 किलो जूल। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन देखो,
An ideal gas is allowed to expand both reversibly and irreversibly in an isolated system. Isolated system मतलब adiabatic. Q0. एक चीज होती है कि जो W रिवर्सिबल बाई सिस्टम is always greater than W reversible, W irreversible एक रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ज्यादा वर्क करता है देन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम। तो माइनस करेंगे तो W लेस देन, साइन रिवर्स कर जाएगा। दिस इज नथिंग बट W रिवर्सिबल ऑन सिस्टम, W irreversible ऑन सिस्टम। भाई फर्स्ट लॉ, क्योंकि Q तो यहाँ जीरो ही आइसोलेटेड है, तो डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W ऑन सिस्टम। तो क्योंकि Q जीरो है बीइंग आइसोलेटेड, तो डेल्टा U इक्वल टू W ऑन सिस्टम। तो ये हो जाएगा डेल्टा U रिवर्सिबल ऑन सिस्टम रिवर्सिबल ऑन सिस्टम। डेल्टा U आइडियल गैस के लिए होता है क्योंकि बोला आइडियल गैस ही है। एन CV डेल्टा T, TF रिवर्सिबल इनिशियल टेम्परेचर तो दोनों आपने सेम से स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही था, तो TI दोनों के लिए सेम ही रहेगा। NCV TF इरिवर्सिबल माइनस TI। NCV कट गया, पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए साइन वाइन कुछ फर्क नहीं होगा। तो TF रिवर्सिबल लेस देन TF TF रिवर्सिबल is less than TF irreversible, आंसर इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ कुछ बुक्स में गलत भी सॉल्व किया हुआ है, तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, ये देखो, अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी के लिए चाहिए डेल्टा G लेस देन जीरो। तो हम जानते हैं डेल्टा G होता है इक्वल टू डेल्टा H टेम्परेचर केल्विन में है, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है।
हमें चाहिए कि हर टेम्परेचर से इस बात का फर्क ही ना पड़े। एट ऑल टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव टेम्परेचर 0 केल्विन ही अचीवेबल नहीं है। तो टेम्परेचर मतलब कुछ भी केल्विन में हो पॉजिटिव ही होगा, पर आपका डेल्टा जी लेस देन 0 ही हो। कब संभव है? अगर डेल्टा एच लेस देन 0 हो जाए और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये वाली वैल्यू भी ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, पर माइनस विल मेक इट नेगेटिव, तो डेल्टा जी विल बी लेस देन 0 ऑलवेज। डेल्टा एच एक्सोथर्मिक एंड एंट्रोपी इंक्रीजिंग। आंसर विल बी बी। आसान क्वेश्चन था। ये देखो, the plot which does not represent isothermal expansion of an ideal gas। प्लॉट जो कि आइसोथर्मल एक्सपांशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। आइसोथर्मल एक आइडियल गैस के लिए मतलब पीवी इक्वल टू के। एन कांस्टेंट है ही एक आइडियल गैस सैंपल के लिए, टी भी कांस्टेंट है। तो पी विल बी इक्वल टू के बाई वी। तो देखो ये 1/v वर्सेस पी का ग्राफ, ये सही है, 1 इज करेक्ट। हमें डज नॉट रिप्रेजेंट की बात पूछ रहा है, तो ये तो रिप्रेजेंट करता है, ये गलत है। P वर्सेस V इज नॉट अ लीनियर कर्व, ये इनकरेक्ट है। फिर पीवीएम मोलर वॉल्यूम, भाई n इक्वल टू 1 ले लो तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। तो पीवीएम वर्सेस पी, तो पीवीएम इक्वल टू के का मतलब प्रेशर बदले वॉल्यूम बदले, पर पीवीएम पी के संग कांस्टेंट रह रहा है, ये भी करेक्ट है। और यू आइडियल गैस के लिए यू का एक्सप्रेशन होता है एन एफ बाई टू आर टी आइडियल गैस के लिए। तो यू हो जाएगा एफ बाई टू पीवी, एनआरटी पीवी हो गया। तो पीवीएम में यू वर्सेस वीएम बोल रहे हैं, तो ये लीनियर नहीं है, बिकॉज वी भी बदल रहा है तो पी बदल, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, पी और वी बदल सकते हैं, बदल भी रहे हैं, तो ये बात तो सही नहीं है। यू इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वी, बिकॉज एफ बाई टू कॉन्स्टेंट है, बट पी इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आंसर हो जाएगा 2 एंड 4। ये हो गया, समझे ये चीज। ये देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस, वर्क डन बाय अ गैस पूछ रहा है, that undergoes a reversible expansion along the path ABC। वर्क डन ऑन गैस होता है रिवर्सिबल केस में माइनस पी वी एफ माइनस वी आई, एक्सपांशन वर्क नेगेटिव और कंप्रेशन वर्क पॉजिटिव, और वर्क डन बाई गैस हो जाता है माइनस ऑफ दिस विच विल बी पी
तो आपको ये चाहिए पी, तो पी वी एफ माइनस वी आई या पी डीवी जो होता है डी डब्ल्यू, दैट इज एरिया अंडर द पीवी कर्व। इंपॉर्टेंट बात यहाँ है कि यहाँ पे ये पॉइंट 0 0 नहीं है, ये पॉइंट 2 2 है। तो आपको वॉल्यूम तो यहाँ एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव होगा। रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया या ट्रेपीजियम का एरिया भी कह सकते हैं। तो ये वाला जो वर्क डन ए टू बी है बाय द गैस हो जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, पॉजिटिव वर्क, तो एरिया अंडर, तो एरिया अंडर दिस कर्व जो निकालेंगे उसमें इस साइड की लेंथ हो जाएगी 6, 8 माइनस 2, और ये लेंथ भी हो जाएगी 6, तो जाएगा 6 इंटू 36। और वर्क डन बी टू सी दिस एरिया, तो ये लेंथ हो जाएगी 4, ये लेंथ तो 6 है ही, तो हो जाएगा हाफ 6 इंटू 4, 12। दोनों में ही वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। ऐड कर देंगे टोटल बाई गैस 36 प्लस 12, 48 जूल। दिस इज योर आंसर। इन पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन। आंसर विल बी प्लस 48 जूल। ये देखो, फोर्थ का 1, 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम of iron reacts with HCl to form FeCl2। रिएक्शन तो ये होगी, the evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar। तो सबसे पहले 50 ग्राम मतलब कितना, 50 बाई 56 मोल्स, 50 बाई 56, इसकी वैल्यू आती है 0.8952। HCl की कोई क्वांटिटी नहीं दी तो हम मान के चलते हैं ये एक्सेस में है। तो 1 मोल Fe 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इतने मोल से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो बनेंगे इतने ही होंगे। ये जो हाइड्रोजन है ये एक्सपांड होती है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 बार। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट हमें मालूम है कि W बाई गैस P एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम। तो एक दो P एक्सटर्नल तो 1 बार हो गया, 1 बार मतलब 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा V क्या हो जाएगा
कि शुरुआत में तो हाइड्रोजन गैस था ही नहीं, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ? फाइनल वॉल्यूम हाइड्रोजन हुआ NRT/P, जो प्रेशर है, जो फिक्स है, माइनस इनिशियली मोल थे ही नहीं, तो ये बेसिकली वैल्यू हो जाएगी NRT, ये कट जाएगा। तो N कितना है? 0.8952 इंटू 8.314, टेम्परेचर 298। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगी, पहले आएगा 221, हल्का सा कैलकुलेशन है, हमें आंसर जूल में चाहिए, तो ये नियरेस्ट इंटीजर में हो जाएगा 'तो ये आपका वर्क डन हो गया। Which one of the following equations does not correctly represent the first law of thermodynamics? अभी बताया था ज्यादा पहले ही कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू ऑन सिस्टम। जनरली केमिस्ट्री में कुछ नहीं बोला तो डब्ल्यू ऑन सिस्टम ये वाला पहले लेते हैं चीज। नॉन एक्सपांशन वर्क इसमें नहीं है, केवल पीवी वर्क इज इन्वॉल्व हियर। इलेक्ट्रिकल वर्क को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक है, फॉर साइक्लिक डेल्टा यू जीरो होगा क्योंकि यू स्टेट फंक्शन है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा तो ये आपका करेक्ट है। हमें ढूंढना क्या है? डज नॉट करेक्टली, तो जो इनकरेक्ट है उसे ढूंढना है। एडियाबेटिक में क्यू इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू होगा डब्ल्यू, और यहां दिया है माइनस डब्ल्यू, तो ये इनकरेक्ट। आइसोकोरिक वर्क डन जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम, हेंस डेल्टा यू इक्वल टू के क्यू, करेक्ट। और तो डी का आइसोथर्मल, आइडियल गैस की बात हो रही है, तो आइसोथर्मल में हम जानते हैं डेल्टा यू आइडियल गैस के लिए होता है एन सी वी डेल्टा टी। आइसोथर्मल तो डेल्टा टी जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल टू हो गया क्यू प्लस डब्ल्यू, तो आपका क्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढा तो आंसर बी हो गया, हेंस आंसर इज
ये वाला देखो, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN with oxygen was run in a bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो हम हीट एक्सचेंज मेजर करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर होता है, मतलब डेल्टा यू मेजर करते हैं। तो NH2CN सॉलिड, 3/2 ऑक्सीजन, N2CO2 वाटर लिक्विड। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एन गैसियस होगा हाफ 1 + 1 - 3/2। ओनली गैसेज आर कंसीडर्ड। हमें डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू दिया हुआ है, वैसे भी है बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजर्स हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा यू। तो हम जानते हैं डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसियस RT। ये निकालना है हमें। डेल्टा यू दिया हुआ है -742.24 किलो जूल। डेल्टा एन गैसियस है हाफ। आर की वैल्यू किलो जूल में होती है 8.314 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर तो बोला ही है कितना भाई, ये पूछा है 298। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके आ जाएगी -741। सॉल्व आप खुद कर लेना इसे, -741.002 किलो जूल। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम हो गया क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो कि नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा माइनस, और यही आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। चीज 298.2 Kelvin. The relationship between enthalpy of bond dissociation in kilojoule per mole for hydrogen, मतलब H2 के लिए इसको इंडिकेट किया है EH से, और ED से रिप्रेजेंट किया है फॉर D2। H2 से 2H बनना, D2 से 2D बनना। एक बात हम जानते हैं कि जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं उनको तोड़ने में उनके बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी लगती है, मोर डिफिकल्ट होता है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि ED हैज टू बी ग्रेटर देन EH बीइंग हैवियर आइसोटोप। अब इसमें तो ये बिल्कुल हट गया। अच्छा, ये फैक्टर इतना बड़ा भी नहीं होता, ये वाली बात भी हट गई। EH ये भी गलत हो गया। अब रहेगा ये दोनों, पर ये फैक्टर इतना बड़ा नहीं होता कि जो ED की वैल्यू है वो डबल ऑफ दिस हो जाए। इट विल इंक्रीज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ड्यूटीरियम कंपेयर टू H2। D2 से H2 की ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो डबल हो जाए। तो ये वाली बात भी लॉजिकल नहीं। तो आंसर होगा ED - EH इक्वल टू, मतलब ये चीज, ये वैल्यू याद होने की जरूरत है नहीं भाई, ये लॉजिक से आ जाएगा। पर फिर भी एक बार याद, अगर जब बात आ गई तो H2 का बॉन्ड एनर्जी होता है 435
0.88 किलोजूल पर मोल, जबकि ड्यूटीरियम का होता है 443.35। तो वही डिफरेंस इज ऑन नियर अबाउट 7.5 के आसपास, बट हमको एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं थी। ये चीज lattice enthalpy and enthalpy of solution of NaCl are this and this। लैटिस एंथैल्पी होता है इस रिएक्शन के डेल्टा एच को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, जो कि दी हुई है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा ये आपको दिया हुआ है 4 किलो जूल, हमें चाहिए हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है Na प्लस गैसियस दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो आई कैन गेट द थर्ड रिएक्शन बाय डूइंग 2 minus 1। तो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी will be 4 minus 7। ये हो जाएगा, आंसर इज सी। फाइव का 3। If enthalpy of atomization of bromine liquid, ब्रोमीन लिक्विड के एटोमाइजेशन का मतलब है ब्रोमीन लिक्विड के एक मोल से गैसियस एटॉमिक फॉर्म में चेंज करना चीजों को। तो दिस रिएक्शंस डेल्टा एच इज नोन एज enthalpy of atomization of Br2 liquid। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में से कार्बन गैस बनाना, दिस रिएक्शन डेल्टा एच विल बी नोन एज
heat of atomization of carbon solid। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लिया और उसको गैसियस स्टेट एटॉमिक में चेंज करना इज हीट ऑफ एटोमाइजेशन। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या अलग होता है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है, जैसे ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है कि ब्रोमीन गैसियस स्टेट में से गैसियस एटॉमिक में चेंज करना। दिस डेल्टा एच इज नोन एज एक बात देखो, अगर हम ये वाली जो चीज है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दिस यू आर गिवन एक्स, ये आपको दिया हुआ है वाई, पर ये चीज जो आपकी ये वाली है ब्रोमीन लिक्विड से पहले ब्रोमीन गैसियस बनेगा, इसे वेपोराइजेशन, इसे डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोल सकते हो ब्रोमीन लिक्विड का। उधर से 2Br गैसियस बनेगा। ये वाली वैल्यू आपकी हो गई y, ओवरऑल ये वैल्यू हो गई x, तो x इक्वल टू हो गया डेल्टा एच वेपोराइजेशन प्लस y। ये ऑलवेज एक, हैंस x माइनस वाई, जो कि ऑलवेज एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x ग्रेटर देन y, सो x इज ग्रेटर देन y। डेफिनेशन तो ध्यान होंगी तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस पे काम करता है।